Hello, Namaskar, Sat Sri Akal Adab. This is me Anurag and you're watching Anime Loft. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हमारे इस नए YouTube चैनल एनिमे लॉफ्ट में स्वागत करता हूँ। ये मेरी इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है एंड दिस इज अ इंट्रोडक्शन टू लेट यू नो व्हाट इज दिस चैनल ऑल अबाउट। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनिमे पर ही बेस्ड है। सो इफ यू आर अ हार्डकोर एनिमे लवर और यू वांट टू स्टार्ट योर एनिमे जर्नी तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबा के लाल से प्रे कर दो। तो जैसा कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि इस चैनल पर एनिमे रिलेटेड कंटेंट अपलोड होने वाला है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये एनिमे रिलेटेड कंटेंट क्या होगा। तो जो लोग एनिमे की दुनिया में नए आए हैं या एनिमे आखिर है क्या बवाल ये नहीं जानते तो उन्हें मैं पहले क्लियर कर दूं कि एनिमे और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की मूवीज ही हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें एक्टर्स, डायरेक्टर्स या कैमरा क्रू हायर करके नहीं बल्कि एनिमेटर्स को हायर करके बनाया जाता है। यानी कि इनकी बाकी फिल्मों की तरह शूटिंग नहीं होती बल्कि एनिमेटर्स कंप्यूटर के सामने बैठकर पूरा सीन और कैरेक्टर स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अब जो लोग एनिमे की दुनिया में नए आए हैं वो इससे टीवी में दिखाए जाने वाले किसी कार्टून शो से रिलेट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे लोग एनिमे को कार्टून की तरह समझते हैं और एनिमे को किसी बच्चों के कार्टून शो की तरह ट्रीट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी खुद से किसी भी एनिमे का एक भी एपिसोड नहीं देखा होता और बिना देखे जज करने आ जाते हैं। अगर उन्होंने देखा होता तो वो एनिमे को कभी भी एज अ कार्टून नहीं ट्रीट करते और एनिमे देखने वाले को कार्टून देखने वाला बच्चा नहीं समझते। आई नो अभी आप लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन वो लोग जो एनिमे देखते हैं उन्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरे साथ पर्सनली खुद ऐसा हुआ है कि मुझे घर वालों या रिश्तेदारों से ये ताने सुनने को मिलते रहते हैं कि इतना बड़ा हो गया है और अभी तक कार्टून देखता है बच्चों की तरह। और मेरे साथ क्या, ये इंडिया में रहने वाले हर किसी एनिमे लवर के साथ होता आया है। इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग फॉर अस नाउ। लेकिन आयरनी की बात तो ये है कि एनिमीज की स्टोरीज किसी हाई एंड हॉलीवुड मूवी की स्टोरी से कम नहीं होती और इवन कुछ एनिमे सीरीज की स्टोरीज तो इतनी ऑसम है जिसके सामने कई हॉलीवुड मूवीज भी फेल हो जाएं। और जो एनिमे को बच्चों के देखे जाने वाले कार्टून की तरह समझते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनिमीज की स्क्रिप्ट इतनी डीप और कॉम्प्लिकेटेड होती है जो किसी बच्चे की समझ से बाहर है। कोई अडल्ट भी इतना इजीली इन स्टोरीज और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएगा, तो बच्चे तो फिर बहुत दूर की बात है। कुछ एनिमे सीरीज में तो इतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज का यूज किया गया है जो खुद मुझे भी कभी कभी इतना इजीली समझ नहीं आते। अगर बच्चा एनिमे देखकर मजे ले भी रहा होगा तो उससे जो चल रहा है वो हार्डली ही समझ आ रहा होगा। वो बस जो कैरेक्टर्स की पावर्स दिखाई जाती है बस उसे देखकर खुश हो रहा होता है, बट एक्चुअली जो उसके पीछे का लॉजिक या स्टोरी चल रही है वो उसे हार्डली ही समझ आ रही होती है। सो सीधी बात, एनिमे इज नॉट मेड फॉर किड्स। इसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। कार्टून नेटवर्क में एक शो आया करता था बेन 10। आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि ये शो आखिर बंद क्यों हो गया? हाँ, इसके बहुत सारे रीमेक वर्जन्स बाद में आए, बट जो एक्चुअल बेन 10 यूनिवर्स था वो बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के बाद बंद कर दिया गया था। इसका सिंपल सा कारण ये था कि बेन 10 शुरू में तो बच्चों के लिए बनाया गया था, बट कुछ टाइम बाद इसके मेकर्स ने ग्रोन अप ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहा। इसलिए उन्होंने टाइम ट्रेवल, मल्टी डायमेंशन, क्वांटम वर्ल्ड जैसे अनेक थ्योरीज को शो में इंट्रोड्यूस किया जो कि बच्चों के दिमाग के बाहर हैं। बट इवेंचुअली हुआ क्या, बेन 10 को बिगिनिंग से ही ज्यादातर बच्चे देखा करते थे और जैसे जैसे बेन 10 की स्टोरी लाइन आगे बढ़ी वैसे वैसे स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी जो कि बच्चों के समझ के बाहर होने लग गया था और बच्चों ने बेन 10 देखना कम कर दिया, जिससे बेन 10 की टीआरपी बहुत ही ज्यादा गिरने लगी और एट लास्ट इन्हें ये शो बंद ही करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज कर बेन 10 रीबूट एंड बेन 10 ओमनीवर्स जैसे वर्जन्स निकाले जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि देखने को बच्चे ऐसे शोज तो देख तो लेते हैं पर उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आते और बनाने वाले ने भी ये शोज बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम जैसे ग्रोन अप ऑडियंस के लिए बनाए होते हैं जो कि इनकी स्टोरी लाइंस को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इनकी स्टोरी लाइंस इतनी ही अच्छी होती है तो इनके ऊपर हाई बजट मूवीज ही क्यों नहीं बन जाती? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही शायद ऐसा होता होगा जहां एनिमे को कोई बच्चों के शो की तरह ट्रीट किया जाता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के कार्टून्स बनाए ही बच्चों के लिए जाते थे।
जबकि बाकी कंट्रीज जैसे कि जापान में ऐसा नहीं होता। आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी आज तक आपने एनिमेज या कार्टून देखे होंगे वो सब ज्यादातर जापान में ही बनाए जाते हैं। बाय द वे, जापान इज अ कोर ओरिजिन ऑफ एनिमे। वहां पर हर दूसरा बंदा चाहे बच्चा हो या बूढ़ा एनिमे देखता है और उनकी टीवी में नॉर्मल चैनल से ज्यादा तो एनिमे के चैनल्स होते हैं। कुछ एनिमे को छोड़ के ज्यादातर एनिमे बड़ों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट्स भी उसी हिसाब से बनाई जाती है। पर इसके अपोजिट हमारे इंडिया में हमेशा से ही एनिमे को बच्चों के कार्टून की तरह दिखाया गया है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में यही थिंकिंग बैठ गई है कि अगर कोई शो ऐसे एनिमेटेड कैरेक्टर बेस्ड बनाया गया है तो वो बच्चों के लिए ही है। अगर आप इस जॉनरे में न्यू हैं तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में एक बार कोई अच्छी सी एनिमे पूरी देखकर जरूर खत्म करना। आपको जानने को मिलेगा कि उनमें लाइफ से रिलेटेड कितनी डीप बातें की जाती है। आपको इनमें रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, इमोशनल सब टेस्ट मिलेगा। ओवरऑल दे आर अ कंप्लीट पैकेज और शायद आपको कोई मूवी भी इतना ना रुलाए जितना ये रुला देगी। तो बोलते बोलते मैं भी भावनाओं में बह गया और कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। तो वापस आते हैं हमारे उस क्वेश्चन पर जो हमने अधूरा छोड़ दिया था कि आखिर आपको हमारे इस चैनल में एनिमे से रिलेटेड क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंडिया में डेडिकेटेड चैनल नहीं है जो कि हिंदी में सिर्फ एनिमे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस अपलोड कर रहा हो। सभी हॉरर्स और बाकी मूवीज को ये एक्सप्लेन करने में लगे पड़े हैं। हाँ, कुछ चैनल है जो कि ये कर रहे हैं, पर मुझे पर्सनली अभी तक ऐसा कोई नहीं दिखा जो अच्छे से इस पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और अगर वो एक्सप्लेनेशंस कर भी रहे हैं तो 15-15 मिनट्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही एपिसोड को बताते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो उनकी कई दिनों बाद आती है। अरे अगर 15 मिनट की तुम वीडियो ला रहे हो और सिर्फ एक ही एपिसोड उसमें एक्सप्लेन कर रहे हो तो इससे अच्छा तो हम लोग खुद ही जाकर वो एपिसोड क्यों ना देख लें। पीपल आर वॉचिंग द एक्सप्लेनेशंस बिकॉज़ दे वांट टू सेव देयर टाइम। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 11 मिनट के अंदर पूरा का पूरा नारुतो खत्म कर रहे हैं। अरे नारुतो में अराउंड 700+ एपिसोड्स हैं और एक एक एपिसोड अराउंड 25 मिनट्स का है और तुम उन सबको 11 मिनट में एक्सप्लेन कर रहे हो। आई विल आल्सो गिव अ शॉर्ट समरी, बट फर्स्टली मैं थोड़े थोड़े करके सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल गिव अस कंप्लीट समर वीडियो एट लास्ट। I am not criticizing here anyone, but I too want कि इंडिया में भी एक ऐसा एनीम के ऊपर डेडिकेटेड चैनल हो जहां पर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन हो, सो दैट मेरी तरह कुछ लोग जो 700 एपिसोड्स ये नंबर सुन के ही देखना शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं कि इतने कौन देखेगा, वो इजीली एक्सप्लेनेशंस को सुनकर एनीमे का मजा ले सकें। सो बेसिकली इस चैनल पर मैं आपको मोस्टली हर एक एनीमे की एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज, फैक्ट्स लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप ज्यादा से ज्यादा मजा ले पाएं। I will also keep introducing with the new dope animes too. I literally have no idea about India में कितने लोग एनिमे देखते हैं या एनिमे देखना शुरू करना चाहते हैं। I don't even know ये चैनल चल भी पाएगा या नहीं, बट अब मैं बिना कुछ सोचे समझे इस मैदान में कूद चुका हूँ और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। जब बात नारुतो की ही आ गई है तो मुझे नहीं लगता हमारी जर्नी को शुरू करने के लिए इससे अच्छा और कोई एनिमे हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो जो कि एपिसोड्स के नंबर सुन के ही डर जाते थे और देखने से आनाकानी करते थे। तो अब उनके पास भी बहाना नहीं है अपनी इस जर्नी की शुरुआत को अवॉइड करने का। और हाँ, उन लोगों को भी शेयर करना मत भूलना जो कि एनिमे को एज अ किड कंटेंट ट्रीट करते थे। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कहीं आपसे कुछ एपिसोड स्किप ना हो जाएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।